बात तब की है जब भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे। कथा आ रही देवी भागवत में। और द्वारिका में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति थे जो सूर्य के उपासक थे। सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। ये जो मणि थी देवियों और सज्जनों, ये मणि 20 तोला सोना रोज उगलती। तो सत्राजित के पास तो बहुत आ गई, नित्य 8 भार, कितना पैसा आ रहा उसके पास। तो भगवान कृष्ण ने एक दिन कहा, भाई राजकोष को कुछ धन की जरूरत है, मणि दे दो। मना कर दिया सत्राजित ने। और एक दिन ऐसा हुआ कि सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित, उसने भाई को बताया नहीं, मणि ली और जंगल में शिकार खेलने चला गया। एक शेर ने प्रसेनजित को खा लिया, मणि गायब हो गई। तो सत्राजित ने सारी द्वारका में ये बात फैला दी कि कृष्ण ने मणि चुराई और मेरे भाई की हत्या कर दी। देखते ही देखते भगवान कृष्ण को चोर और हत्यारे होने का कलंक लग गया। कभी कभी जीवन में जो गलत काम हमने न किया उसका अपयश भी, आप लोग कहते हैं ना, ठीकरा अपने सिर फोड़ दिया, आपने नहीं किया। अब पूरी द्वारका में कृष्ण कहीं भी जाते तो लोग कहते देखो कृष्ण आ रहा है, कृष्ण ने चोरी करी, कृष्ण ने हत्या करी, और भगवान बदनाम हो गए। देखते ही देखते भगवान सोचने लगे मैंने जो किया नहीं तो मैं पता लगाऊंगा, इस अपयश को मिटाऊंगा। तो भगवान जंगल में गए और ढूंढने लगे भगवान कि कहाँ होगी मणि। तो भगवान ने देखा शेर के पैर के निशान हैं, भगवान ने देखा हड्डियों के ढेर हैं। भगवान समझ गए कि प्रसेनजित मर गया, शेर ने खा लिया, पर सवाल ये उठता है कि मणि कहाँ गई। तो उन्होंने दिखा एक गुफा के अंदर, शेर के भी निशान थे। उन्होंने कहा गुफा के अंदर जरूर मणि होगी, लेकिन अगर मैं गुफा में गया, कोई राक्षस हुआ, युद्ध हुआ, तो भगवान के साथ जो द्वारका के लोग थे, भगवान ने कहा तुम लोग खड़े रहना, मैं अंदर जा रहा हूं। और ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण अंदर गए तो अंदर थे जामवंत। ये वही जामवंत हैं जो राम जी की सेना में सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। आपको याद हो, आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, तो उसके पहले ये पंक्ति आती, कही रीछ पतु सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये पंक्ति जामवंत ने बोली थी। अंदर जामवंत भगवान पहुंच गए, भगवान ने मणि मांगी, जामवंत ने मना कर दिया, हो गया दोनों में युद्ध। 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन 12 दिन में द्वारका वासियों को लगा अंदर युद्ध हो रहा है, और यदि कुछ हुआ और जो अंदर राक्षस है या बलवान है, अगर कृष्ण को कुछ कर दिया तो बाहर निकल के हमें भी छोड़ेगा। तो वो लोग आ गए और उन्होंने द्वारका के सूचना दी। याद रखना, कोई किसी के काम नहीं आता आजकल, थोड़े देर बाद सब भग लेते। भगवान 27 दिन का युद्ध लड़ रहे। उन्होंने 12वें दिन आके भगवान के पिताजी वसुदेव जी से कहा कि ऐसी ऐसी घटना है, भगवान अंदर युद्ध लड़ रहे हैं। अब वसुदेव जी को अपने पुत्र की चिंता हो गई, सोचने लगे क्या करें। और उसी समय उनके यहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा क्या बात है वसुदेव जी, बड़े चिंतित दिख रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा इन्होंने सूचना दी है गुफा में युद्ध हो रहा है, मेरा पुत्र कृष्ण युद्ध लड़ रहा है, मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप अंबिका देवी का पूजन करो और 9 दिन के लिए देवी भागवत पुराण सुनो। संतान पे संकट आए तो देवी पुराण सुनना चाहिए, संतान के हित के लिए देवी पुराण सुनना चाहिए। तो पिता बैठ गई और सभी माता पिता अपने संतानों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नियम है दुनिया का। तो वसुदेव जी कृष्ण की रक्षा के लिए नारद जी के मुंह से 9 दिन का पुराण सुन रहे हैं। और जब पुराण सुना तो उनको याद आया, तो वसुदेव जी ने नारद से कहा कि ये पुराण में एक बार और सुन चुका हूं। जब कंस ने मुझे और मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया, कारावास में डाला, तो हमने अपने गुरु प्रसिद्ध ज्योतिषी गर्ग जी से पूछा था। तो गर्ग जी ने एक पूजा कराई थी विंध्य पर्वत पे, और गर्ग जी ने हमारे लिए देवी भागवत का अनुष्ठान किया था। तब गर्ग जी ने बताया था आप चिंता मत करो, भगवान ने आकाशवाणी की है,
वो आपके यहाँ माँ भगवती की कृपा से कृष्ण बन के आएंगे, कंस का वध करेंगे। तो उनको याद आ गया कि पहले भी हमने देवी भागवत कराई है। नारद जी ने तो देवी भागवत सुनाई, पर जो ब्राह्मण लोग थे वसुदेव जी के राज्य में, उन्होंने भगवान के मंत्र का जप किया। मार्कंडे पुराण में जो देवी स्तोत्र आता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का सबने जाप किया, सबने जाप किया। और सूचना मिली, भगवान 27 दिन बाद युद्ध जीत के लौटे। इधर पुराण पूरा, इधर भगवान के आने की सूचना। अब देखो, आप कथाएं आप सब जानते हैं, पीछे का सूत्र पकड़ना। हम नहीं चाहते, कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसकी संतान पे कष्ट आए। आ जाता है, आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी संतानों का भाग्य नहीं बदल सकते, पुरुषार्थ कर सकते हैं। भगवान पे संतान के रूप में संकट आया, पिता ने तुरंत देवी भागवत सुनी और भगवान सकुशल लौट के आए।